प्रैक्टिस में हार्मोनल इश्यूज़ के साथ 5 किस्म के 5 टाइप्स के पेशेंट्स आते हैं। पहले पेशेंट वो होते हैं जो आके कहते हैं जी हम 5-6 डॉक्टरों से धक्के खा के आ गए हैं, उन्होंने हमें डिसमिस कर दिया, हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी जो मेनोपॉज हो रहा है, जो पेरीमेनोपॉज हो रहा है, ये तो नेचुरल है, सारी औरतों को होना है, आपकी दादी नानी को भी हुआ था, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, घर चले जाएँ क्योंकि हार्मोन लेने से ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं, वी आर लिविंग मिजरेबली, बहुत सफ़र कर रहे हैं। ये वाले पेशेंट जो होते हैं, आपने इनको हार्मोन्स देने होते हैं, उनको सही साइंस का बताना होता है, देखना होता है कि इफ़ दे आर द राइट कैंडिडेट और नॉट। उसके साथ काउंसलिंग करनी होती है। बड़े आसान होते हैं डील करने के लिए क्योंकि वो पहले ही काफ़ी जगह से धक्के खा के आ गए होते हैं। दूसरे किस्म के पेशेंट होते हैं जो अभी उनको अलामात थोड़ी थोड़ी शुरू हुई होती हैं, वो कहीं से और डॉक्टर के पास नहीं गए होते, वो मेरी वीडियोस देखी होती हैं या उनको अवेयरनेस हुई होती है, और उसकी वजह से जब अलामात शुरू हो रहे होते हैं पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज के, तो उनको काफ़ी हद तक ये पता होता है कि हमने ट्रीटमेंट लेना है, लेकिन मज़ीद जो वजाहत है या क्लैरिफिकेशन के मुझे लेने भी चाहिए कि नहीं, वो जाके डॉक्टर से डिस्कस कर लेते हैं या मेरे पास आ जाते हैं, मैं उनको बता देती हूँ। तीसरे किस्म के वो लोग होते हैं जो बहुत वेल एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड, वेल ट्रैवल्ड होते हैं। उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, वो पहले ही हर दुनिया में घूम रहे होते हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में उनके चक्कर लगते रहते हैं। उनको पता होता है कि दिस इज़ अ गुड थिंग, और अब जो है अपनी लॉन्जिविटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए आपको एक्सरसाइज, स्ट्रीप, न्यूट्रिशन, ग़िज़ाएँ तो करनी है, लेकिन बहुत बड़ा पिलर जो आपकी हेल्थ के लिए, औरतों की हेल्थ के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो उनको पहले ही पता होता है, तो वो सिर्फ आपसे लेने के लिए आए होते हैं, डिस्कस करने के लिए आए होते हैं, और ट्रीटमेंट उन्होंने लेना होता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको साइंस का पता होता है, वो प्रिवेंशन के लिए आए होते हैं कि अभी तो हमें नहीं हुआ ना ये मसले, लेकिन होने तो सारी औरतों को है, तो इसलिए हमें पहले ही ब्लड लेवल्स को मॉनिटर कर लें ताकि आपके पास कंपैरिजन हो, और जब हमें ये 2-4 साल में मसला होगा तो हमें जब भी ट्रीटमेंट चाहिए होगा, हमें पता होगा कि फ़िलहाल हमने क्या करना है और आगे क्या करना है। सो दे बिलीव इन प्रिवेंशन। चूँकि बहुत ज़्यादा लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते, फाइनेंशियल स्ट्रेन होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, हर बंदा तो अमीर नहीं होता। कुछ लोग तभी आते हैं जब बीमार होते हैं या सिम्टम्स आ रहे होते हैं, हर बंदा प्रिवेंशन के लिए नहीं आता। चौथे वो टाइप के लोग होते हैं, पीपल हु आर सिटिंग ऑन द फेंस, जिसका ये मतलब होता है कि उनको पता नहीं होता कि उन्होंने करना क्या है। अगर सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं, अलामात भी आ रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई सही डॉक्टर नहीं मिल रहा होता, तो वो आके फिर ये डिस्कस करते हैं जी आप समझाते हैं, ऊपर खुदाया तो नीचे डॉक्टर। मैं उनको हमेशा कहती हूँ ये गलत अप्रोच है, पढ़ने लिखने की आदत डालें। अगर इतना पढ़ लिख नहीं सकते तो मैं उनका हाथ पकड़ के उनको समझाती हूँ कि नई साइंस क्या है, नई तहकीक क्या है, काउंसलिंग करनी पड़ती है। और पांचवें किस्म के सबसे इंटरेस्टिंग पेशेंट होते हैं जिनका ग्लास भरा हुआ होता है, उस पर मज़ीद नॉलेज, मज़ीद आप भर ही नहीं सकते उसको। पेशेंट कहता है जी कि मैं 55 साल से ऊपर की होगी और मुझे भी कोई सिम्टम्स नहीं है। वो बहुत ही लिमिटेड लोग होते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने आप को देख रहे होते हैं। बाकी जो दुनिया में मिजरेबल या जो बीमार लोग या जो इस चीज़ में से गुजर रहे होते हैं, उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। इफ़ दे आर ब्लेस्ड विद गुड जीन्स, तो ये समझ रहे होते हैं कि बाकी दुनिया भी जो है ऐसे ही चल रही है, और साइंस गलत है, तहकीक गलत है, और वो हर चीज़ के एक्सपर्ट हैं। तो ऐसे लोगों के साथ काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। कम इल्मी के साथ जब घुमंड आ जाए तो वो जहालत बन जाता है। चीज़ को रद्द करना, सिर्फ तनकीद को बराए तनकीद करना, या फिर ये समझना कि वी नो इट ऑल या हम एक्सपर्ट हैं, ये एक गलत एटीट्यूड है। नॉट इवन टूवर्ड्स मेडिसिन, बल्कि लाइफ में भी ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। कोई भी पेशेंट, किसी भी टाइप का पेशेंट आपके पास आ सकता है। एज ए डॉक्टर आपका एक क्या काम है, आपने करनी है काउंसलिंग। 30-40 मिनट तो सिर्फ काउंसलिंग में लग जाते हैं कि नई जदीद साइंस और रिसर्च हार्मोन्स के बारे में क्या कहती है। अब आप ज़िंदगी के जिस फेज़ में से गुजर रहे हैं, हार्मोन लेने के क्या फ़ायदे हैं, ना लेने के क्या नुकसानात हैं, पिछले जो मिथ थे या जो गलत बातें थीं कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, क्लॉट्स हो जाएंगे, सिंथेटिक हार्मोन्स, नेचुरल हार्मोन्स में क्या फ़र्क है। डॉक्टर को बैठकर बड़ी पेशेंटली, बगैर इरिटेट होके पेशेंट का हाथ पकड़ के एक जर्नी पे से गुजरना पड़ता है। ये काउंसलिंग जो होता है, इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। आप किसी को ज़बरदस्ती कोई ट्रीटमेंट दे नहीं सकते, ना ही समझा सकते हैं। एज ए डॉक्टर आपका सिर्फ फ़र्ज़ है कि आप उसके प्लस माइनस, उसके प्रोस कॉन्स, उसकी साइंस पेशेंट के साथ डिस्कस कर लें, फिर उसको कहें जी घर जाके सोचें, आप लेना चाहते हो तो ग्रेट, अगर नहीं लेना चाहते तो दैट इज़ योर वेरी वेरी पर्सनल चॉइस। इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। अगर वो एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं कि हाँ भी मैंने इस तरह से ज़िंदा रहना है, मेरी यही क्वालिटी होनी चाहिए, मेरा यही बिलीफ है। लोगों के बड़े बड़े बिलीफ होते हैं, तो डॉक्टर्स को चाहिए कि काउंसलिंग करने के बाद फैसला जो है पेशेंट पे छोड़ दें, वो क्या करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, ये उनका डिसीजन होता है।
انفارمیشن دینا ڈاکٹر کا فرض ہے، اور اس انفارمیشن کے ساتھ پیشنٹ کیا کرتا ہے یہ پیشنٹ کا حق ہے.